बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टारगेट पेपर गेस्ट पेपर समझ लीजिए 2024। ये आपका प्रिपरेशन पेपर है, ठीक है, जिससे आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। चाहे मुझे 12वीं जमात के तालिब इल्म जो है आर्ट्स ग्रुप से, साइंस से, कॉमर्स से देख रहे हैं, सिंध टेक्स्ट बुक वाले तमाम बच्चे, चाहे आप कराची से हैं, सक्कर से हैं, लाड़काना से हैं, वटेवर, जो हमारे पास हमारा उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट है, लाजमी है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये न्यू बुक जो आप लोगों की आई है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर है। जिन बच्चों की सप्ली आई है वो पहले वाली बुक से ही अपना पेपर देंगे और वो टारगेट पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, ठीक है जी। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 2023-24 का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है जी। सिंध टेक्स्ट बोर्ड बायोस्तान निजी एजुकेशन सेंटर। अहम इक़्तिबासात की तशरीह आपने करनी होती है, उस सबक और मुसन्निफ़ के हवाले के साथ करनी होती है, याद रखिएगा। और अब आप कहेंगे मिस अहम इक़्तिबासात की तैयारी हम कहाँ से करें, वो आपने करनी है जी जनाब। पहले देखें, सवाल इस तरीके से आपके पास आएगा कि दर्ज झैल में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह कीजिए। उसके बे में आपसे पूछेगा कि मुंतखब करदा इक़्तिबास के सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर कीजिए। फिर कहेगा जी मुंतखब करदा इक़्तिबास के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ भी बयान कीजिए, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो मैं आपको नहीं गाइड करी कितने नंबर का है, वो आप मॉडल पेपर को देख लीजिए, पहले वाला मॉडल पेपर ही फॉलो होगा, ठीक है जी। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि दर्ज झैल में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह, आपने देखा 2 इक़्तिबास या 3 आपके पास आए हैं, आपने से उसमें से पहचान लिया और आपने सबक का नाम लिखा सबसे पहले, ठीक है जी। सबक का नाम लिखने के साथ साथ मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया और बाद में जो मुसन्निफ़ का वो है इक़्तिबास, उसके बारे में थोड़ा सा तारुफ़ दे दिया। और जो अहम इक़्तिबासात की तैयारी आपने करनी है उन 4 चैप्टर से करनी है। वो है आपके पास सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, नए दौर की लड़की, 4 मालदार कहत और रजाल, ठीक है जी। ये आपके पास जो है 4 अहम बाग हैं जिससे आपने अपनी बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा जी, अहम अशार की तशरीहात अब आपने ये कहाँ से करनी है। अशार की तशरीह शायर के हवाले और मुसन्निफ़ के तारुफ़ के साथ आप मुख्तसर तारुफ़ के साथ, ठीक है जी, करनी है। और इसमें क्या है, असदुल्ला ख़ान गालिब और मोमिन ख़ान मोमिन है, और इसके अलावा जो है मिर्ज़ा गालिब और मिर्ज़ा मीर तकी मीर की गज़लियात, ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपने जो है बड़ी अच्छी सी तैयारी करनी है। इनकी गज़लियात जो आपके पास हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा, उसमें से आपने पहचान लेना है। लास्ट वर्ड की पहचान से जी गया गया है तो इसकी है, नहीं नहीं है तो इसकी है। समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ, इस तरह से। और जब आप आगे नसर निगार वगैरह करेंगे और जो खुलासे आप वगैरह याद करेंगे तो उनमें भी काफ़ी सारे इस तरह के हैं शायर हैं जो रिपीट हो चुके हैं। तो तारुफ आप सबका याद कर लिया करें, इक़्तिबास में भी काम आता है और तरीके से भी काम आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अहम असबाक के खुलासे जो हैं वो कौन से हैं। मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ ज़रूरी है सब में, ठीक है जी। नए दौर की लड़की, ज़मीन, 4 मालदार, सवेरे जो कल, आँख मेरी खुली, लाहौर में अदबियों की कॉलोनी, ठीक है जी, कॉलोनी। ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट है जो है 5 जो है इंपॉर्टेंट खुलासे हैं, इनकी आपने तैयारी करनी है बहुत अच्छी सी। अब आ जाते हैं अहम जो है वो मरकज़ी ख़याल पर। अहम नज़मों के जो मरकज़ी ख़याल हैं उसमें से पूछते हैं जी, शायर का मुख्तसर तारुफ़ और नज़म का हवाला तो होता ही होता है ना, तो उसमें सवाल भी इस तरीके से आता है आपका। अलिफ ऐसे आएगा कि दर्ज झैल में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख़याल तहरीर कीजिए। फिर बे में आएगा मुंतखब करदा नज़म के शायर का तारुफ़ तहरीर कीजिए, ठीक है जी। मतलब आपने पहचाना जी, आपने मरकज़ी ख़याल तो लिखना है, फिर आपने उसको पहचानना है जी अब ये कौन सी नज़म से लिया गया है, और जिस नज़म से लिया गया शायर का नाम लिखते हुए उसका तारुफ़ दे दीजिएगा। जैसे बदली का चाँद है, मरहम है, मनकबत है, चाँद और तारे हैं, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुखसती। अच्छा जी, यहाँ पे स्टार लग गया, टाइपिंग मिस्टेक है तो हमें स्किप कर दीजिएगा, स्टार को इसके साथ ही है, ठीक है। अहम आप शायरों के कलाम के खुसूसियत, पहले तो आपने देखे मरकज़ी ख़याल का स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। फिर आ जाते हैं अहम शायरों के कलाम की खुसूसियात हैं। मीर तकी मीर और मीर दर्ज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने इनको करना है। साथ अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप अल्लामा इकबाल को देख लीजिएगा एक नज़र, ठीक है जी। और अहम नसर निगारों के तर्ज तहरीर की खुसूसियात में मौलवी अब्दुल हक हो गया, सैयद सलेमान नदवी, शिबली नवानी, ये 3 आपने करने हैं। अगर आपको नसर निगार याद नहीं होते, प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप ये अहम, क्योंकि चॉइस आएगी ना, अहम मज़ामीन में और नसर निगार में क्या आती है, चॉइस आती है, ठीक है जी। तो आप इन दोनों में से कर सकते हैं, या का ऑप्शन आपको मिलेगा। अहम मज़ामीन देख लो, इनको एक एक नज़र पढ़ना। अच्छा, रटने ना लग जाइएगा, उर्दू हमारी आपको पता है, आपने अपनी ज़बान अपने वर्डिंग में, ओन वर्डिंग में लिखना है, ठीक है जी।
सोशल मीडिया रहमत है या ज़हमत, महंगाई और इसके असरात, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या, शजरकारी की ज़रूरत है। एक एक दो दो दफ़ा आपने वक्त की अहमियत जैसे कि हो गया, आप उसको अपने लफ्ज़ों में लिख सकें। इतने पॉइंट्स आपने इकट्ठे कर लेने हैं, की पॉइंट्स कीवर्ड्स लिख लीजिएगा और फिर बाकी अपने लफ्ज़ों में लिखें। इस्लाम की बरकतें हैं, उर्दू ज़बान की ज़रूरत और अहमियत हो गया, पाकिस्तान की तरक्की, पढ़ाई की तरगीब और नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत। ठीक है जी बच्चे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक नज़र और दिखा देती हूँ। सोशल मीडिया की रहमत है या ज़हमत, महंगाई और इसके असरात, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या, शजरकारी की ज़रूरत और अहमियत, इस्लाम की बरकतें, उर्दू ज़बान की ज़रूरत और अहमियत, पाकिस्तान की तरक्की, पढ़ाई की तरगीब, नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत। चलिए जी, नसर निगार भी आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, मौलवी अब्दुल हक, सैयद सुलेमान नदवी और शिबली नोमानी। जल्दी से ले लें। और न शायरों में तो हर दफ़ा की तरह मिर्ज़ा कीमिल और मिर्ज़ा अल्लामा इकबाल, अगर टाइम हो तो कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मुंतखब करदा शायर का तारुफ ये भी देख लीजिए। यहाँ से मरकज़ी ख़याल का आप लोगों ने ले लेना, किसके खुलासे हैं, किसके मरकज़ी ख़याल है। वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रही होती हूँ, एटलीस्ट एक कमेंट ही कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दे। देखने वाले व्यूज़ इतने होते हैं लेकिन बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते। अच्छा बेटा, हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहें तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलिवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं तो वहाँ तक इसको फॉरवर्ड करें, ठीक है, ताकि तमाम बच्चों का भला हो सके। आप लोगों की भरपूर जो है वो रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने गेस्ट पेपर को शेयर किया है ताकि आप लोग अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, चलिए दुआ में रखें, उस्ताद जी को याद। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।